Hello students, welcome to Navankur DG lessons from the house of Navankur. Today we are going to study the annual evaluation of class 8th English. आज मैं कक्षा 8 का वार्षिक मूल्यांकन का हल बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी ध्यान से इसको देखिए और अपनी फेयर कॉपी पर हल करिए। बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं। पहला एनुअल इवोल्यूशन वार्षिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। आओ हम इनका हल करते हैं, खाली स्थान में भरते हैं। जहाँ शब्द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होता है वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, और ये एक ए एंड द अग्र शब्द सिंगुलर नाउन के पहले लगाए जाते हैं। आइए हम पहला खाली स्थान भरते हैं। क्वेश्चन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए आएगा। दूसरा है ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी फेमस। यहाँ निश्चित वस्तु की वर्णन किया गया है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। थर्ड, शी गेव मी एन ऑरेंज, द ऑरेंज वाज रोटन। यहाँ थर्ड में ऑरेंज वॉवल्स ओ से शुरू हुआ है, इसलिए उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बार ऑरेंज में निश्चित हो गया है, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं ऑरेंज का, वो निश्चित है, इसलिए उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब हमने इनके ऊपर खाली स्थान भर लिए और उनके आंसर इस प्रकार से हैं। पहले में ए आर्टिकल, दूसरे में द, और तीसरे में ए एन और द आया है। थर्ड, बी एक्सरसाइज, गिव अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो किताब में आपके रेखांकित शब्द हैं उनको हमें उनके अपोजिट जेंडर विपरीत लिंग लिखना है। तो बच्चों, जो सेंटेंस दिया है वो बॉय का हमें अपोजिट जेंडर गर्ल लिखना है, और हिज का हर, और अंकल का आंट, और इस प्रकार से वाक्य को पूरा करना है। तो आंसर हो जाएगा द गर्ल इज स्टेइंग विथ हर आंट। दूसरे में है प्रश्न है आई सा ए लॉयन एंड ए टाइगर इन द जू। इसमें लॉयन और टाइगर का जेंडर बदलना है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई सा अ लॉयनेस एंड ए टाइग्रेस इन द जू। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए, प्लूरल्स बनाना है। बॉक्स में शब्द एक्स से समाप्त हो रहा है, तो इसमें ईएस लगाएंगे। दूसरे में फुट में वाउल्स बदलेंगे बीच के, डबल ओ की जगह डबल ई कर देंगे। थर्ड, नाइफ में अंत शब्द का अंत एफ ई से हो रहा है, तो जब हमने नियम पढ़ा है कि जो शब्द एफ ई एफ से समाप्त होते हैं उन्हें हटाकर हम भी ई एस लिखते हैं। तो इस प्रकार से चौथे में डियर का प्लूरल डियर ही रहता है, क्योंकि कुछ प्लूरल्स सिंगुलर के प्लूरल वही के वही रहते हैं। तो आंसर हो गया बॉक्सेस, फीट, नाइव्स, डियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो कोष्टक में क्रिया दी गई है उसका सही प्रयोग करिए। तो इसका आंसर है देयर आर। इसमें आंसर है आर। देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन अवर कॉलोनी। दूसरे में है मिस्टर दास टीचेज इन दिस स्कूल। इसका आंसर है टीचेज। डी के बाद ई एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज गिवन इन द ब्रैकेट। कोष्टक में जैसा निर्देशित किया गया है वाक्यों को बदलें।
तो इसको हमें जो वाक्य दिया उसको नेगेटिव बनाना है। तो हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम.आर. या वाज वेयर जो होती है उसके साथ नॉट लगा देते हैं तो वाक्य सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। द स्काई इज ओवरकास्ट। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। द स्काई इज नॉट, इसके साथ हमने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। द स्काई इज नॉट ओवरकास्ट। दूसरे में दिया है वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना। तो हमने पढ़ा है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब हैज है वाज वेयर को हम सब्जेक्ट कर्ता के पहले लिख देते हैं और वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो वाक्य इंटरोगेटिव बन जाता है। यहाँ हैज को हम द किंग के पहले लिखेंगे, हैज द किंग रिवार्डेड द पोएट, तो ये वाक्य इंटरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देशित किया गया है वैसे वाक्य बनाइए। निर्देशानुसार वाक्यों को बदलें। हरी स्टोल माई बुक, वाक्य एक्टिव वॉइस का, हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। जहाँ वाक्य कर्ता प्रधान होता है वो एक्टिव होता है और जहाँ वाक्य कर्म प्रधान होता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है। और पैसिव वॉइस का नियम है कि जो भी हमारा पहला वाक्य उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और नए ऑब्जेक्ट के पहले बी वाई लगाया जाता है। आओ हम वाक्य को बदलें। यहाँ माई बुक हो गया सब्जेक्ट, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हरी। हमने यहाँ वॉज क्यों लगाया? क्योंकि हमारा पहला वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसी के अनुसार हम वाज वर्ब लगाएंगे। कर्ता सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस, ही सेड आनंद इज वर्किंग हार्ड। इसको हमें, यह वाक्य इन्वर्टेड कामा में है तो ये डायरेक्ट स्पीच का है। उन्होंने हमें कहा है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। जब हम साधारण वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और जो इन्वर्टेड कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट इंडेफिनिट की है तो हम रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा में शब्द हैं वाक्य है उसके टेंस को बदल देते हैं। और वाक्य साधारण है तो दैट कंजक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो गया, हमने सेड को टोल्ड में बदल दिया। ही टोल्ड दैट आनंद वाज वर्किंग हार्ड। अगले एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थों को बी में जो अर्थ दिए गए उनसे मिलान करिए। सिंबल यानी प्रतीक, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, वांडर यानी भटकना, डैम यानी नदी पर बनाई गई बड़ी दीवार। तो सिंबल का आंसर है सी, ए साइन टू रिप्रेजेंट समथिंग। एग्जॉस्टेड का अर्थ हुआ डी, टायर्ड थका हुआ। और वांडर का अर्थ हुआ ए, टू वॉक स्लोली विदाउट पर्पज। और चौथा डैम का अर्थ हुआ ए बिग बॉल अक्रॉस ए रिवर। अब हमें अगली एक्सरसाइज में जो शब्द दिए हैं उनमें से साइलेंट लेटर को हटाना है। कुछ शब्दों में हम ऐसा उच्चारण करते हैं कि जो स्पेलिंग में शब्द आया उसका उच्चारण नहीं करते, तो जिस अक्षर का हम उच्चारण नहीं करते वह साइलेंट कहलाता है। तो पहले वाक्य है वेडनेसडे, इसमें डी का उच्चारण नहीं किया जाता तो इसमें डी साइलेंट है। दूसरा शब्द है नाइफ, इसमें के का उच्चारण नहीं किया गया है इसलिए ये इसमें के साइलेंट है। तीसरा है टॉक, टॉक में एल का उच्चारण नहीं किया गया, इसमें एल साइलेंट है। चौथा है एच, ऑनर, ऑनर में एच का उच्चारण नहीं किया गया इसलिए एच साइलेंट है। अब गिवन वन, जो शब्द नीचे दिए गए हैं वाक्यों में उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, वन हु सेव्स, वन हु कट्स वुड इन ए जंगल। आओ हम इनका आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर है पोंड, पोंड यानी तालाब, और दूसरे का आंसर है वीड, वीड यानी खरपतवार, जंगली पेड़ पौधे। और तीसरा सेवियर जो हमारी रक्षा करता है। चौथा है वुड कटर जो जंगल में लकड़ी काटता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3,
चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का चयन करें। तो इसका विकल्प पहला है, हु वाज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। राजा की तस्वीर बनाने के लिए दरबार में किसको आमंत्रित किया गया था? तो इसका उत्तर है राजा वर्मा। राजा वर्मा जो एक कलाकार था, उसको आमंत्रित किया गया था। दूसरा है, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS परफॉर्म? STS 107 STS 107 ने अंतरिक्ष में कितने प्रयोग किए थे? तो इसका उत्तर है 80। STS 107 ने अंतरिक्ष में 180 प्रयोग किए थे। अगली एक्सरसाइज, हु पेड स्पेशल हीड टू द स्ट्रॉन्ग वॉइस? अद्भुत आवाज को किसने ध्यान दिया था? तो इसका उत्तर है युधिष्ठिर ने। अगला है स्लोगन। नारे का अर्थ होता है वर्ड्स आर फ्रेजेस गिवन मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। शब्दों और वाक्यांश जो कि आकर्षक और शीघ्र संदेश देते हैं, नारा कहलाते हैं। अगला है, वेयर इज कानाकिसली? कानाकिसली कहाँ है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगली एक्सरसाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वाटर कंजर्वेशन? जल संरक्षण का क्या अर्थ है? वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एंड कंजर्व वाटर फॉर यूज इन फ्यूचर। जल संरक्षण का अर्थ है कि पानी को बचाना और भविष्य के लिए पानी को बचाना और संरक्षित करना। व्हाट हैपन टू द ज्वेलर इन द एंड? जौहरी के साथ अंत में क्या घटना घटी? बेटा इसमें ज्वेलर की स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, JEWELLER। तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड। तो आपको फिर से याद दिला रही हूँ, ज्वेलर की स्पेलिंग JEWELLER है। अगला है पांचवा, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई? ये कल्पना चावला के लिए प्रयोग किया गया है कि उन्हें उड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। भारतीय हवाई जहाज चालक JRD टाटा ने उन्हें उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न के नीचे लिखे प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दें। What are we trying to do अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम? पानी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। पानी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम वर्षा के जल को विभिन्न स्तरों पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष? मेंशन एटलीस्ट 4। यक्ष ने कितने प्रश्न, कौन से प्रश्न पूछे थे? कम से कम 4 का वर्णन कीजिए। यक्ष आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। यक्ष ने निम्नलिखित प्रश्न किए थे। विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन? स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन? मनुष्य का सबसे बुरा दुश्मन कौन है? व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी? खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल? सबसे महान व्यक्ति कौन है? ये प्रश्न यक्ष ने पूछे थे, उनमें से ये 4 हैं। अगला प्रश्न है, वाई वाज ब्रिटिश पुलिस एबल टू सराउंड हिम? ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार करने में सफल क्यों हुई थी? इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। ऑन February 27, 1931, चंद्रशेखर आज़ाद मेट 2 of his comrades at अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर उनके 2 सहयोगियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मिले। ही वॉज बिट्रॉयड बाय एन इन्फॉर्मर टू पुलिस, ब्रिटिश पुलिस। वह एक मुखबिर के द्वारा उनकी सूचना ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों को दे दी गई। सो ही वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। इसलिए ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार या घेर लिया। अब हमें अगले प्रश्न में भगोरिया हाट पर संक्षिप्त लेख लिखना है। आओ हम यह संक्षिप्त लेख पढ़ते हैं।
द वीकली मार्केट ए वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया हाट। जो भगोरिया हाट है वह होली के एक सप्ताह पहले मनाई जाती है। द विलेजर डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स। गांव वाले जो हैं, आदिवासी जो हैं, वो नृत्य करते हैं और उनके मित्रों और रिश्तेदारों के चेहरों पर गुलाल लगाते हैं और उन्हें मिठाइयाँ, नाश्ता और बर्फ़ के गोले देते हैं। द चिल्ड्रन एंजॉय ए राइड ऑन द स्विंग। और बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सीक्रेट। जो हमने ए सीक्रेट कविता पढ़ी है उसमें रहस्य क्या है? आओ हम इसका उत्तर देखते हैं। द सीक्रेट इज दैट द बर्ड हैज़ बिल्ट ए नेस्ट इन द ट्री एंड हैज़ लेड 4 लिटिल एग्स इन इट। जो ए सीक्रेट नामक कविता है, लेसन 15, उसमें एक चिड़िया ने पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया है और उसमें 4 छोटे छोटे अंडे दिए हैं। यही एक रहस्य है। अब अगला एक्सरसाइज है कि अपनी पाठ्यपुस्तक, अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक में से किसी भी कविता की 4 लाइनें लिखिए। आइए हम ये लाइनें देखते हैं। द बैलून मैन जो कविता है उसकी ये 4 लाइनें हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बैलून्स ए लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। बच्चों ध्यान से देखना, जहाँ कैपिटल लेटर आ रहा है वो कविता का नई लाइन होगी। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज पहली लाइन है। दूसरी लाइन है एंड होल्ड्स बैलून से लवली बंच, तीसरी लाइन है एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और चौथी लाइन है एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। अगली एक्सरसाइज है, गद्यांश दिया गया है और उसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। बच्चों आपकी इंग्लिश रीडर बुक का ये गद्यांश है और उससे संबंधित प्रश्न है। व्हेन एंड वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो कब और कहाँ पैदा हुई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन द 15th of May 1820 एट फ्लोरेंस इन इटली। 15 मई 1820 को वो फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में पैदा हुई थी। वाई वाज शी कॉल्ड फ्लोरेंस। उन्हें फ्लोरेंस क्यों पुकारा गया? शी वाज कॉल्ड फ्लोरेंस बिकॉज हर पेरेंट्स कॉल्ड हर सो आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बॉर्न। उन्हें फ्लोरेंस पुकारा गया क्योंकि उनके माता पिता ने जिस शहर में पैदा हुई थी उसी शहर के नाम पर उनका नाम रखा। What did she want to be? वह क्या बनना चाहती थी? She wanted to be a nurse. वह एक परिचारिका बनना चाहती थी। How did she save the patients? उन्होंने मरीजों की सेवा कैसे की थी? She spent years visiting hospitals. She visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and all were as comfortable as possible. उन्होंने कई सालों तक अस्पतालों का दौरा किया और वो अस्पताल के प्रत्येक पलंग पर जाती थी और यह देखती थी कि किसी भी मरीज की उपेक्षा नहीं की जाए और जितना संभव हो सुविधाजनक और संभव उसका इलाज या सेवा की जा सके। अगला प्रश्न है, वाई डिड द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विथ लैम्प। सैनिक उन्हें लेडी विथ लैम्प कहकर क्यों पुकारते थे? द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विथ द लैम्प बिकॉज एवरी नाइट शी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। सैनिक उन्हें लेडी विथ लैम्प पुकारते थे क्योंकि प्रत्येक रात को वो शायद प्रत्येक पलंग पर लैम्प लेकर जाती थीं, मरीजों को देखने जाती थीं। से ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य का बताएं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन फ्रांस। शी इज रिमेंबर्ड एज द लेडी विथ लैम्प बाय द होल वर्ल्ड। फर्स्ट का है फॉल्स और सेकंड है ट्रू। अब नीचे जो शब्द दिए हैं उनके हमें एंटोनाइम्स छांटना है, इम्पॉसिबल का और फॉरगेट का। तो बच्चों इसका आंसर है
इम्पॉसिबल का एंटोनाइम्स हुआ पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ होता असंभव और पॉसिबल यानी संभव। फॉरगेट यानी भूलना और रिमेंबर माने याद रखना। अगला प्रश्न है, गद्यांश में उचित प्रीपोजिशन से रिक्त स्थानों की प्रीपोजिशन से खाली स्थान भरना है। शी वॉज बॉर्न इन इटली ऑन May 15, तो इसमें इन और ऑन प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक हैं। अब हमें अपने प्रधान अध्यापक को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आओ बच्चों हम इसको प्रारूप देखते हैं। यहाँ जो हम लिख रहे हैं, द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द हेड मास्टर नवांकुर विद्यापीठ गंजबासौदा। आओ हम संबोधन लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय, आई बैग टू स्टेट दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 8th। I belong to very poor family. My father is a farmer. He is unable to bear the expenses of my studies. I am a very good student. I shall be highly obliged if you provide me free textbooks. Then only I shall be able to continue my studies. Thanking you. Yours obediently। और राहुल शर्मा की जय। बच्चों आप अपना या XYZ लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने वार्षिक मूल्यांकन का अभ्यास समझा। आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी पर लिखें और मन लगाकर याद करें। थैंक यू वेरी मच।